हेलो चेक तनी आवाज एक आउट उठाई हेलो हेलो चेक चेक हेलो नहीं अभी नहीं कुछ देर के बाद जाओ बाप रे बाप जना जना न बन के आबै छै कि छोरा आर के खून के देत आ फगदल बा हाँ बोलिए चाचा। जाओ मेन गेट पर जाकर के पहरा बजाओ और सुनाना मैंने क्या कहा था। हाँ कोई बिना इजाजत से बाहर से अंदर नहीं आवे और अंदर से बाहर नहीं जा पाए। ओ कोई अंदर से बाहर जाए, हाँ कोई बाहर से अंदर जाए। हाँ सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो। हाँ तुम जाओ मेन गेट पर पहरा दो। सुभान अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जुबा महबियार महबार वाला ओ भगवान सुन लो बात है हमार जुबा महबियार महबार वाला हया लबला बला का हया के बह जा मेरा अरे दादाजी क्या बनारस राज कितना दूर है यहाँ से। भाई उधर से हाँ हाँ अब पहुंच चुका हो। ठीक है चला जाए तो बनारस किला राजा हो चुके आरु तरसिका हो रहा चुलले बनारस हाजुमई अलहरू दारे
कारण देता है माता हरी बलसिया के जाई करदान दाता देवी हो बेरिया तुम दबाए गलिया भैया दूध ना होया तुम दबाए गलिया दुलार लाबा प्राला सामा हल्ला दे बताई दे पैसा तेरा होया हल्ला दे सुनाई दे पैसा चटाला मारी दादा श्री भाई दशक क्या ये काम में किले छोड़ के मैं बनारस के राज आया हूँ या सारे बनारस राज है हाँ है भाई चार सलहट का गेट गेट पर पहरेदार है हम दोनों भाई चलते चलते निसी भाग रात में पहुंच रहा हूं चला जाए मैं गेट पर जाकर पहरेदार से कहता हूं अर्जी करता हूं विनती करता हूं मुझे चाचा जी से मिलाया कर दे क्या न होगा चाचा चला जाए चला जा बहादुर आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भैया मंत्री महोदय क्या हम दोनों भाई की तूने नहीं पहचान रहे हो हम नहीं पहचानता हूँ। हम ताला सैयद को सिपाही हूँ, उनको इजाजत है मेरे हुक्म से कोई अंदर नहीं आवे, मेरे हुक्म से कोई बाहर नहीं जाए। क्या बात है, आप लोग कहाँ की रहने वाले हैं, क्या नाम है अपना, पहले हमको परिचय सुनाइए तब हम महाराज को खबर करेंगे। पर भैया उदास चाचा जी की बड़ी मंत्री जी यहाँ बैठ के पहरा बजा रहा है, आप चलकर बात कीजिए। सुनो तुम ये दरबार के कौन है? मैं दरबार का सिपाही हूँ। अच्छा सिपाही है। हाँ। मैं चाचा ताला सैयद से मुझे मिलना है। आपको मिलना है, आप कहाँ का रहने वाले हैं, आपको क्या नाम है, हमको परिचय बताइए तब ना हम खबर करेंगे महाराज। सुनो तुम जाके चाचा ताला सैयद को कह दो वह किले महाराज के रहने वाले बड़े आल्हा सरदार और छोटा उधर चल पहुंचा हुआ है। ठीक है, आप लोग गेट पर खड़ा रहिए, हम महाराज को खबर करते हैं। तो खबर जनैया हो भैया अच्छा चाची से हो जाए
और जाके खबर जना दो। ठीक है। वालेकुम सलाम फगदुलबा, क्या बात है? महाराज हाँ हाँ, दो आदमी मोहब्बत आया है, कहता है हमको ताला सैयद से चाचा से मिलना है। आप क्या कहते हैं महाराज? क्या कहा? राज मोहब्बत से दो आदमी बनारस की ओर आया। हाँ महाराज। मैं समझ गया, क्यों मेन गेट पे खड़ा है? हाँ हाँ, एक बताता है मेरा नाम अल्लाह सत्तार है, एक बताता है मेरा नाम उदय सिंह है। तो हम कहे कि नहीं, पहले हम महाराज से इजाजत लेंगे तब आपको अंदर जाने को लिए देंगे। क्या कहते हैं महाराज? फगदुलबा, हाँ महाराज। समझ गया, भूली हुई बात को तुमने यादगारी दे चुका है और मुझे भी याद आ चुकी है। मोहब्बत के रहने वाला मेरा दोस्त बिरजासर सिंह, जो जात का छत्री है, और मेरी दोस्तनी रानी देवली, शायद लगता है मेरे दोस्तनी का लाल अल्लाह रुदल क्या मेरे दरवाजे पर खड़ा है? हाँ हाँ महाराज। फिर तो जाओ, दोनों बालक के लिए दोनों मेरा बेटा है। अरे मेरा दोस्त का बेटा है तो मेरा बेटा है। हाँ महाराज। जाओ, मेरे दोनों बच्चे को आदर पूर्वक के साथ मेरे राज बनारस के राज दरबार में ले आओ। महाराज जाओ। बताओ, सुनिए, आप दो भाई हैं? हाँ हाँ, चलिए महाराज, आपको इज्जत के साथ राज दरबार में बुलाया है। तो ठीक है, चलो। भाई प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाचा। जीते रहो बेटा। अरे बेटा रुदल, बेटा अमरपति आला सरदार। हाँ हाँ चाचा। कहो बेटा, खरियत बतलाओ, राज मोहब्बत का क्या खरियत है और प्रजा का क्या खबर है? बोलो बेटा। चाचा, हाँ हाँ, वो किला मोहब्बत राज के पर्यावरण का समाचार अच्छा है। अच्छा, लेकिन मोहब्बत राज का समाचार कुछ गड़बड़ हो चाचा। बेटा अमरपति अल्लाह सरदार, ये तुम क्या कर रहे हो अपनी जुबान से कि राज मोहब्बत का समाचार गड़बड़ है? अरे राज मोहब्बत के अंदर में जब तक मेरा बेटा रुदल रहेगा तो किसकी मैया बाघिन जन्मे, किसका जन्मे कलेजा बाग। आंगली कोई राज मोहब्बत को पर में नहीं बतला सकता है बेटा। आओ सबसे प्रथम में आओ बेटा, राज सिंहासन पर बैठो। आओ बेटा रुदल, आओ बेटा बैठो। अरे फगदुलबा, अरे बेटा रुदल, अल्लाह आया है, जाओ चाय बना कर के ले आओ। हाँ चाय जाओ। क्या कप? अरे तब तक तू 4 कप लाओ ना, और नाश्ता ले लेना बेटा रुदल। नाश्ता? हाँ हाँ नाश्ता जल्दी लेना। अरे बहुत दिनों के बाद
आंसू गिरा रहे हो आज बेटा। आयल चलन करवा चाचा रस आज बेटा रुदल, आज क्या हो चुका है तुम्हें बेटा? विपत के पार हम चली नगर दुनिया अकबला विपतिया दुलारा अतरल तोहार अकबला विपतिया रे दुलारा परलो हवान कथला दे असुरा मेरा बच्चा आँख से आंसू तो गिर रही है, मेरा कलेजा कांप रहा है। कथला जनीरा वागीरा बचा कहबा कहिया कहिदा कुशलिया रे बाबू रे फिल्मो हबा साथ साथ हम दोनों भाई एक ही आफत की फरियाद लेकर आया हूं। क्या बेटा रुदल चाचा जी आंख से आंसू गिरा रहा है। यही समय मुझे यह आत्मा नहीं काम कर रहा है जो मैं अपने दुख आपको सुना सकता हूँ। क्या कौन सा ऐसा विपद पड़ चुका है राज मोहब्बे में जो तुम्हारे जुबान मेरे सामने में नहीं बोल रहा है? चाचा जी बेटा रुदल तुम्हारा जन्म तो मेरे राज बनारस में हुआ था बेटा, और पोसा साला रन विद्या तलवार विद्या सारा चीज बेटा मैं तुम्हें बतलाया, लेकिन आज तुम्हारे आंखों से जो आंसू गिर रही है समझ लो कि चाचा सैयद के आंखों से आंसू गिर रहा है। अरे चाचा पिताजी का मत रो बेटा, पोसी पाला जबान हो कल हो बनारस जिला सही बात है बेटा रुदल, शास्त्राय बीज हो कल हो बेटा रुदल से अपला पन में मरल रे साल कलियऊ बेटा तारे जपान बेटा रुदल पस साल कलिया रे दुलारा पीला बनारस। चाचा जी बेटा रुदल रोने से वीरों की हानि होती है, क्षत्रियों की आंख से आंसू गिर जाने के बाद छतरी का आधा बल कम।
समझ रहा है। मैं समझ गया कि आज लगता है कि तुम्हारा 12 भाई अमरपति अल्लाह सरदार तुम्हें कोई दमसाया होगा। अरे बेटा, घर में जो बड़े भाई होते हैं ना, वो पिता समान होते हैं, और घर में बड़ी भौजाई जो होती है वो माँ के समान होती है। बेटा, अगर तुम्हारा बड़ा भाई अमरपति अल्लाह सरदार अगर कुछ नौजवान बात कह दिया है, अगर तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया है, बड़े भाई को तकलीफ नहीं करना चाहिए। चाचा जी, मैं दोनों भाई मोहब्बत से प्रतिज्ञा करके आया हूँ। प्रतिज्ञा? कैसे प्रतिज्ञा? बड़े भैया ने कहा है, बड़ी भाभी ने कही है, जिसे नाम से काउनों की लव मोहब्बा है, उसी को अधिकार है काउनों की लव मोहब्बा में। जिसे नाम से नहीं है, ये काउनों की लव मोहब्बा खाली करना पड़ेगा। क्या? जाओ बेटा रुदल। अरे एक औरत की बात मान करके, वो भी मर्द होकर के, एक औरत कुछ उल्टा सीधा बातें बोल दी, उस औरत के बात पर तुम मर्द होकर के ऐतहरज बन रहे हो। तोबा तोबा, अल्लाह अकबर रसूल। तो बात ये कलेजा अब दुनिया में समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा है बेटा रुदल। मत तो बौराई आओगी अलई बेटा रुदल सी बेटा रुदल, उठो बेटा। मैंने कहा ना, मनुष्य के ऊपर में अगर लाख विपत्ति चले आए तो मनुष्य को अपना धैर्य को नहीं खोना चाहिए। चाहे लाख विपत्ति पड़ जाए तो मनुष्य को कभी नहीं अधैर्य होना चाहिए, धैर्य बांध करके रहना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम ठहरो, मैं बेटा अमरपति अल्लाह सरदार से ये बात पूछ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम बदमाश है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा बड़े भाई के साथ, इसलिए बड़े भाई तुम्हें डांटा दबारा होगा, इसलिए बातें बना करके बोल रहे हैं। आखिर बेटा अमरपति अल्लाह सरदार राज के बारे में कभी नहीं पूछा था, आज मैं पूछ करके देखता हूं कि बेटा अमरपति अल्लाह सरदार का दिल में क्या बात हो रही है। बेटा अमरपति अल्लाह सरदार, चाचा आज मैं क्या देख रहा हूं? क्या देखता है चाचा? दोनों भाई का जोड़ी कितना 51 किला में राजा महाराजा छत्री सब जानता है कि राज मोहब्बे में दो भाई वीर बलवान हैं अल्लाह उदल। लेकिन आज बेटा रुदल को क्या हो चुका है, बहुत रो रहा है। चाचा, हाँ बेटा अल्लाह, मैं भी जानता हूँ चाचा, लेकिन दोनों भाई प्रतिज्ञा करके आया हूँ। आज ये बताओ, ये 14 कोस के महाराज किसका नाम से है चाचा? मैं यही पूछने के लिए आया हूँ। अब मैं समझ गया, जो बात रुदल पूछ रहा है वो बात अल्लाह भी पूछ रहा है कि यह 14 कोस राज मोहब्बा किसके नाम से है।
ये दोनों भाई को तो कुछ पता है नहीं। अरे लड़का रे काहे हल्ला करता है? और ये दोनों भाई को कुछ पता नहीं है कि यह 14 कोस राज मोहब्बा किसके नाम से है। मुझे मालूम है। अगर इस वक्त अगर दोनों भाई के मैं बीच में बतला देता हूं कि यह 14 कोस राज मोहब्बा किसके नाम से है, तो इस वक्त से अभी से दोनों भाई का नाता अलग अलग हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें मैं लिपटा करके मैं देखता हूं, अगर दोनों भाई मान जाए तो मान जाए। बेटा चाचा, अरे राज के बारे में क्या पूछ रहे हो? ये 14 कोस राज मोहब्बा तुम दोनों भाई के हैं। अरे तुम दोनों भाई से बढ़कर के राज मोहब्बा में है कौन? या 14 कोस का राज दोनों भाई का है? नहीं नहीं चाचा, मुझे बता दो ये 14 कोस के मोहब्बा राज किसका नाम से है? बेटा अमरपति आला सरदार आज एक मुसलमान की बात को ठुकरा रहा है। अरे छोरा, बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। स्कूल में जाए चाहिए ना करे बेटा। चाचा, आज 2 बार मैं तुमको समझा चुका हूँ। बेटा एक बात समझते हो, मैं तो जात का मुसलमान हूँ। हाँ चाचा, और तुम जात का क्षत्रिय है। अगर इस वक्त बेटा तुम जीत कर रहे हो ना पूछने के लिए, तो बेटा अल्लाह अगर इस वक्त मैं तुम्हें बतला दूंगा ना तुम दोनों भाई के बीच में, तो आज से तुम दोनों भाई का नाता अलग अलग हो जाएगा। बेटा चाचा, मुझे बतलाने से मुझे दिल घबरा रहा है कि तुम दोनों भाई का भाव प्रेम कितना सुंदर से चल रहा है। एक कामना किला के अंदर में तुम दोनों भाई का नाम चल रहा है। अगर इस वक्त में बतला दूंगा तो तुम दोनों भाई का रिश्ता अलग अलग हो जाएगा बेटा, इसलिए मेरा आत्मा घबरा रहा है। चाचा, अलग अलग हो जाएगा इससे दम नहीं है, लेकिन ये बता दो ये 14 कोस के मोहब्बा राज किसका नाम से है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, अगर तुम इस बात की जिक्र कर रहे हो बेटा तो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ बेटा कि अभी भी इस बात को छोड़ो और दोनों भाई जाओ घर पर अमन चैन भाव प्रेम बना करके रहो। नहीं चाचा, मुझे दोनों भाई को प्रतिज्ञा है, अगर उदय चंद के नाम से रहेगा तो मैं मोहब्बा राज छोड़ कर चले जाएंगे। तुम दोनों भाई अपने घर से प्रतिज्ञा करके आए हो कि ये 14 कोस राज मोहब्बा जिसके नाम से होगा वो 14 कोस राज मोहब्बा में रहेगा। हाँ, और जिसके नाम से राज मोहब्बा नहीं रहेगा वो राज मोहब्बा खाली कर देगा। हाँ हाँ, बस वही प्रतिज्ञा है चाचा। देखिए मैं समझ रहा हूँ इस गति में नारी की गति चालू हो चुकी है, नारी की चालाकी हो रही है। देखिए सजनों, घर में आप लोगों से भी बचा करके हाथ जोड़ करके कहेंगे कि भाई में मिल करके रहिएगा, नारी को बात मत मानिए। नारी 2 घर की आती है, 2 घर की होती है, 2 माँ बाप की होती है, लेकिन हम और आप जब घर में 2 भाई हैं तो एक माँ और एक पिता के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इस बात को तुम पूछ रहा है ना, तुम दोनों भाई ध्यान देकर के सुनो। एक समय की बात था, तुम्हारे पिताजी राजा बिरजासर सिंह में और जंडे का बेटा करिंगा सिंह में 7 रोज तक युद्ध होते रहा, लड़ाई चलती रही। अंत में क्या हुआ, जंबे का बेटा करिंगा सिंह
तुम्हारा पिताजी राजा बिरजासर सिंह को मुंड काट कर और बरगद के पेड़ में टांग दिया। उस वक्त रुदल का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त तुम्हारा जन्म था और उसी वक्त तुम 5 साल का था बेटा अल्लाह। और जंबे का बेटा करिंगा सिंह 51 किला में पत्र लिखवा करके भेज दिया कि आज रानी देवली को और 5 बरस को बच्चा को जो छत्री जो वीर बिलमाएगा, अगर पता चल जाएगा तो उसका घर में आग लगा देंगे, उसका घर का वो पत्र पाकर के 51 किला के राजा कोई नहीं तुम्हारे मां रानी देवली को बिलमा सका बेटा। रोती बिलखती वहां से चल दिया। मैंने देखा कि भाई मां अकेले हो, रुदल का जन्म नहीं हुआ था। ये रुदल अपने मां के गर्भ में था, मां के गर्भ में तुम्हारा जन्म था। यह 14 कोस राज बचाने के लिए राज मोहब्बा तुम्हारे नाम से लिखवा दिया। लेकिन बेटा जब लिखवा दिया तुमको लेकर के तुम्हारी मां रानी देवली हर देश में गया, अपने नैहर उरही में गया। उसका भाई मामा माहिल भी पत्र पढ़ करके अपने बहन को घर से निकाल दिया। तुम्हारी मां को कोई नहीं बिलवाया तो रोती बिलखती रानी देवली तुम्हारी मां मेरे राज दरबार में आई। मैंने देखी हालत, ये हालात मैंने देखी। तुम्हारी मां को मैंने अपने राज बनारस में रखा, अलग में मकान